गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आपको बताए थे कल एलपीपी के बारे में, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो मेन मेथड आपको पढ़ना है सोल्व करने का, वो क्या है, कॉर्नर पॉइंट मेथड। मीन्स ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट आउट करेंगे और उस कॉर्नर पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। जो भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगा वो कॉर्नर पे आएगा, कॉर्नर पॉइंट पे। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करते हुए, एक ही मेथड है पूरे एक्सरसाइज में। हाँ, इक्वेशन बदल सकता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान देना है, एक तो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है और आपको सोल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन गिवन है और आपको क्या करना है, फाइनल मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालना है। एक क्या होता है, इक्वेशन खुद से फॉर्मुलेट करना है। तो उस इक्वेशन को फॉर्मुलेट करके ऐसा ही लाना है। तो अगर ये सीख गए, मीन्स आप कैलकुलेशन सीख गए, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सिर्फ आपको पढ़ करके लैंग्वेज और ऐसा इक्वेशन बना देना है। इक्वेशन बनने के बाद फिर यही सेम प्रोसेस से सोल्व करना है। मीन्स सॉल्यूशन प्रोसेस सब में फिक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अलग अलग इक्वेशन बनाना होगा। तो देखेंगे इक्वेशन, जैसे यहाँ इक्वेशन एक दिया हुआ है, z इक्वल टू 6x प्लस 5y। मीन्स इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल टू 6x प्लस 5y और दो कांस्टेंट, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये दोनों कांस्टेंट है। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और xy ग्रेटर देन। इसका हमेशा यही काम है कि ये जो सॉल्यूशन देगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस दोनों का टेबल बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल बनाएंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। तो यहां से अगर हम सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगा, 15 माइनस थ्री एक्स बाई 5 और टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाते हैं x y और x y। ठीक है, जैसे ही अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं, x 0 लेंगे तो क्या आएगा, y 3 आ जाएगा। पॉइंट आ गया 0,3। ठीक है, और x अगर 5 लेते हैं तो 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 0 15। ठीक है, और ये आ गया 5,0। मीन दो पॉइंट सिंपल सा। ज्यादातर कोशिश करते हैं अगर इंटीग्रल वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ हम फ्री है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बट x0 और y0 वाला पॉइंट से क्या होता है, प्लॉट करना आसान हो जाता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये वाला वैल्यू ले, ज्यादा आसान होगा। बाकी आप फ्री हैं, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। याद करें, टेंथ में भी पढ़े, 11th में भी आप पढ़े हुए हैं कि कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको हम कैसे ड्रॉ करते। नहीं, 10th क्लास में था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ते थे। ठीक है, और 11th क्लास में तो पूरा 11th कोऑर्डिनेट ही सिस्टम है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो हम ओवरऑल समझते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी में आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कई बार पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, ये टेबल बनाना और टेबल से ग्राफ बनाना। तो एक इक्वेशन का टेबल बन गया। अब दूसरा सोल्व करेंगे। क्या है यहाँ, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस 5x बाई 2 और अगेन इसका भी टेबल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, x y और एक्स वाई। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो y क्या आएगा, 5 पॉइंट क्या आ गया 0,5 और x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, 10 माइनस 10 0 पॉइंट आ गया 2,0। मीन्स सिंपल सा। मीन्स इक्वेशन पे डिपेंड करता है, कहीं सिंपल आसान से कैलकुलेशन आ जाते हैं, कहीं टफ आते हैं। तो यहाँ बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए यार, 0 3 5 है, 5 है, मीन्स मैक्सिमम 5 तक में काम बन जाता है। तो 1 यूनिट 1 ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले ले, जिससे क्या होगा, ग्राफ यहाँ परफेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, हम तो बोर्ड पे आपको रफ स्केच टाइप से बता रहे हैं, लेकिन ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है ये, और परफेक्ट ड्रॉ होना चाहिए। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3
4 और 5। ध्यान देंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो आप ड्रॉ किए वो क्या रफ स्केचिंग है, वो एग्जैक्ट स्केचिंग नहीं है। रफ उस टाइप से हो जाना चाहिए, बट ये एग्जैक्ट स्केचिंग है। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे इसको परफेक्ट, तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल भी बताए थे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करें, जिससे आपको रिकॉल हो और प्रैक्टिस अच्छा हो। ऐसा नहीं रफ स्केच जैसे ही हम बता रहे हैं वैसे ही करते रहे, तो फिर हो सकता है एग्जाम में प्रॉब्लम करे, या अगर फेयर फाइनल नोटबुक में आप सोल्व करते तो दिक्कत करे। इसलिए जब भी आप इसे सोल्व करें तो ग्राफ पेपर पे ही सोल्व करें, ठीक है। तो 1 यूनिट इससे ज्यादा आसानी से समझ में भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन 0 3, फर्स्ट पॉइंट का x0 और y3, x0 y3 एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 5 0, ठीक है। दूसरा क्या है 5 0 है, तो x03 आपका ये पॉइंट बन गया, 1 मिनट, एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब है 5 0 x, ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, एक लाइन हो गया आपका ये, और इस दोनों को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। नन निगेटिव है एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मींस निगेटिव में जाएगा नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा पॉजिटिव केस में, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 5 x0 और y5, x0 y5 ये पॉइंट है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये मार्क कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है 2 0 x2, ये आपका पॉइंट हो गया, और इस दोनों को भी ज्वाइन करेंगे तो आपका काम बन गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इस लाइन से दो पार्ट बना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो याद कीजिए सेम बताए थे, यहाँ ओरिजिन से ये पास नहीं कर रहा है, दैट मींस हम ओरिजिन क्या करेंगे 0 0 पुट करेंगे। अगर 0 0 सेटिस्फाई कर गया तो लाइन के इस साइड, नहीं किया तो उस साइड। यहाँ 0 रखेंगे, 0 + 0 3 × 0 0, 5 × 0 0, टोटल 0। 0 इज लेस देन 15, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी 0 लेस देन 10, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मीन दोनों ओरिजिन के तरफ होगा। तो ध्यान दें, अगर दोनों ओरिजिन के तरफ होगा तो एक फर्स्ट, ये देखिए, अगर ये ओरिजिन के तरफ हो गया तो ये ओरिजिन के तरफ डाल कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दें, दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये भी ओरिजिन की तरफ हो गया, तो इसे भी डाल कर दिए, ठीक है। ये भी ओरिजिन की तरफ हो गया, मींस अब वह रीजन जो दोनों में कॉमन है, वह रीजन जो दोनों में कॉमन है, मींस जो ये बीच वाला पार्ट आया वह इसमें भी कॉमन है, इसमें दोनों में, मींस ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन आ गया, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। ये जो पार्ट आया इसमें एक कॉर्नर पॉइंट और बन गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब ध्यान दें, तो कितने कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पॉइंट हो गया। अब इस 4 कॉर्नर पॉइंट में हमारा सॉल्यूशन है, तो देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बहुत आसानी से क्या है 2, ये पॉइंट क्या है 2, 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या है 0, 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये 0 0 है, नहीं 3 पॉइंट तो आसानी से क्या, ये पॉइंट कैलकुलेटेड नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए दो इक्वेशन है, एक ये और ये दो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सोल्व करें तो हम सिंपल सा एलिमिनेशन यूज कर लें, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और इसको सॉरी इस इक्वेशन को 5 से और इसको 3 से, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x + 25y, 5x + 25y = 75। और यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई किए 15x + 25y = 75, और इसे 3 से सोल्व करेंगे तो 15x + 6y = 30। 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट क्या आ जाए इक्वल आ जाए, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, ठीक है, माइनस करेंगे, यहां से सोल्व करेंगे क्या आएगा 19y
ठीक है, 19y इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे 45, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गया 45/19। समझ में आया नहीं आया? तो जैसे ही आप y कैलकुलेट करें, आ गया, हम x भी कैलकुलेट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे ही हम फर्स्ट में पुट कर दे या सेकंड में, किसी दोनों में से किसी में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 20/19। ध्यान रखें, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, पॉइंट जो आया ये आया 20/19 और 45/19। ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन इंटीग्रल ही आए, ठीक है, कैलकुलेशन परफेक्ट रखे, जो आए वही सही है, अपने मन से मॉडिफाई नहीं करें, ठीक है। तो ये x आ गया और y आ गया, ठीक है। जैसे ही x और y आ गया, हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉर्नर पॉइंट मेथड, या नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर पॉइंट मेथड से, ठीक है, वैल्यू एट पॉइंट या वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट कितना, 0.00 पे कितना वैल्यू आएगा, 0 पुट करेंगे, जेड की वैल्यू क्या आएगा 0। वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट कितना, दूसरा पॉइंट ले ले 20, तो x2 और y0, 2 पुट करेंगे, 6 इंटू 2 क्या आ गया 12 और y0 आ गया, ठीक है। पॉइंट एट 20 पे आ गया, अब क्या लेंगे 03 ले लेते हैं, तो 03 लेंगे, क्या आया, कैलकुलेट करेंगे 03, x0 हो गया, y क्या आ गया, ये 15 आ गया, ठीक है। अब लेना है क्या, 1 2 3 तीनों पॉइंट पे आ गया, अब फोर्थ पॉइंट लेंगे, ठीक है, एट पॉइंट कितना 20/19 और 45/19, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दें, अलग से आपको कैलकुलेट कर देते हैं, तो z क्या आएगा 6 इंटू 20/19 प्लस 5 इंटू 45/19। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 6 इंटू 2 क्या आ गया 120/19, ठीक है, और 45 से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 522, ठीक है, 22 मीन 225/19। दोनों को फाइनली कैलकुलेट करें तो 345/19 और यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गया। अब देखना है, कंपेयर करना है 3, ठीक है, अब कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है। अब ये ज्यादा है, 12 है, 15 है, एक तो 0 ही है, और एक 345/19, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा आ रहा है, 12 15 से भी ज्यादा आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन से, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, सो मैक्स जेड एट पॉइंट कहां पे है 20/19 45/19, ठीक है। सो मैक्स जेड एट पॉइंट दिस एंड मैक्स वैल्यू क्या आएगा, मैक्स वैल्यू इक्वल टू 345/19, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 345/90। तो थोड़ा सा पेशेंस इसमें कैलकुलेशन करना है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, एकदम साफ साफ आप राइट डाउन करेंगे। और इस कॉर्नर पे हमेशा मैक्सिमम हो या मिनिमम कैलकुलेशन यही मेथड है, सिर्फ आपको इसके आउटपुट में कंपेयर करना, अगर मैक्सिमम है तो सबसे ज्यादा वाला और मिनिमम है तो सबसे कम वाला, ठीक है। और इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो और क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा सोल्व करें उतना ज्यादा
समझ में आता है तो ध्यान देंगे। कैलकुलेशन सभी में यही काम करना है, ग्राफ बनाना है, कॉर्नर पे चेक करना है और आंसर निकालना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे। एक दो और क्वेश्चन बताते हैं, फिर थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट बताएंगे, कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको भी बताएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो इक्वेशन से। चलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा बताते हैं आपको। मिनिमाइज जेड, अभी तक तो मैक्सिमाइज पढ़ रहे थे, अब मिनिमाइज जेड, जेड इक्वल टू 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस y, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x प्लस 3y, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x लेस देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू 10, y लेस देन इक्वल टू 8 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आपको बताया, जैसे एक दो क्वेश्चन सिंपल बताए थे जिसमें दो दो इक्वेशन था, आसानी से दो लाइन ड्रॉ किए। अब क्या है इसमें 1 2 3 4 कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट मींस 4 इक्वेशन है, मींस चारों इक्वेशन को ड्रॉ करके, अब चार तो दो यहाँ तो जनरल इक्वेशन है और दो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला इक्वेशन है, मींस थोड़ा सा आसान है। ऐसा भी हो सकता है चारों का चारों जनरल इक्वेशन भी हो जाए, ठीक है। मींस ऐसा नहीं कि हमेशा दो वाला आएगा आसान सा, टफ भी आ सकता है, तो दोनों के लिए आप तैयार रहेंगे तो क्लियर हुआ। ध्यान देंगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब अल्टीमेट आपको तो यही काम है, पहला क्या है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस 2x, टेबल बना दिए। क्या आएगा, एक्स वाई और x की वैल्यू लेंगे 0 तो y आ जाएगा 10, पॉइंट आ गया 0,10, ठीक है। और x ले लेंगे 5 तो y आ जाएगा 0, पॉइंट आ गया 5,0। बहुत आसान आसान पॉइंट आ जाता है, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है, तब भी आता है तो आप पेशेंस रख के सोल्व करें। तो x प्लस 3y इक्वल टू 15, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा 15 माइनस एक्स बाई 3। फिर से इसका भी टेबल बनाएंगे तो देखिए क्या आता है, एक्स वाई और इसके लिए टेबल बनाएंगे। जैसे ही x की वैल्यू 0 लेते हैं क्या आएगा y 5, पॉइंट क्या आ गया 0,5। ध्यान दें, हम ऐसा पॉइंट पुट करें जिससे इंटीग्रल वैल्यू आए, जिसको प्लॉट करना आसान हो जाए, क्योंकि ग्राफ पेपर में इंटीग्रल को प्लॉट करना आसान है, पॉइंट वाला आएगा फिर परफेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि परफेक्ट पॉइंट आए, मींस इंटीग्रल वैल्यू आए, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या ले लेंगे 0,5, अब ले ले क्या ले ले x की वैल्यू 15 ही ले लेते हैं। तो 15 ले लेंगे, 15 माइनस 15 क्या हो गया 0, पॉइंट आ गया 15,0, मींस आपका पॉइंट 15 तक आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ध्यान देंगे। अब ग्राफ में ये जो पोजीशन है पॉइंट लेना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना ले जिससे काम बन जाए। तो हम कोशिश करते हैं 3 ले लें, 3 2 लेंगे तो ज्यादा होगा, 15 तक है तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 यूनिट 3, ठीक है, 3 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है। 3 6 9 12 15 और 18 तक ले लिए, ठीक है। हम 3 यूनिट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 लेंगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए 3 यूनिट ले लिए, ठीक है। क्लियर पिक्चर दिखेगा। 0 से 10, x0 y क्या है 10, x0 और y क्या है 10, 9 से ऊपर एक पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 5 0, x में 5 6 से छोटा होगा, दूसरा पॉइंट आ गया 5 0 आ गया। दोनों को क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन अपना इक्वेशन बन गया एक लाइन का, ठीक है।
समझ में आया? चलिए दूसरा है 05 x0 y5 x0 y5, ठीक है, x0 y5 तो 6 से कम लेंगे, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है, और 15 0, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है, इस टाइप से आपका दूसरा लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? दो लाइन के इक्वेशन आ गए। अब x क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 मींस क्या होता है, x इक्वल टू कांस्टेंट, x इक्वल टू कांस्टेंट का क्या होता है ग्राफ, पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू c पैरेलल टू y एक्सिस, तो 10 है तो 9, ठीक है, 10 पे क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये ग्राफ हो गया, मान लेते लगभग ये, ठीक है, आप स्केल पेपर पे यूज करें, ग्राफ पेपर पे एकदम परफेक्ट 10 पे मींस, ठीक है। दूसरा, अब नेक्स्ट क्या, y लेस देन इक्वल टू 8, तो 9 है, 9 से कम होगा, 8 कहीं ना कहीं इधर होगा, और एक ग्राफ आ गया y लेस देन इक्वल टू 8, ये हो गया y इक्वल टू 8, ये हो गया x इक्वल टू 10, ठीक है, और ये है फर्स्ट ग्राफ और ये सेकेंड ग्राफ, तो सेकेंड ग्राफ क्या है, सेकेंड ग्राफ है x प्लस 3y इक्वल टू 15 का, और जो एक बच गया ये ग्राफ है, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया, ठीक है, मींस इस तरीके से हम सभी का ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब जो मेन कंसेप्ट है वो है सैडेड रीजन पता करना, क्योंकि सैडेड रीजन अगर थोड़ा सा भी उल्टा सीधा हुआ, कॉर्नर पॉइंट कोई और आ जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। सैडेड रीजन परफेक्ट फाइंड आउट करेंगे तभी आपका वो कॉर्नर पॉइंट आएगा, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले एक एक लाइन का, x 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो जैसे ही यहां 0 0 रखेंगे, फर्स्ट में 0 प्लस 0, क्या 0 10 से बड़ा है, 0 ग्रेटर है, नहीं है, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, रॉन्ग है, गलत हो गया, मींस लाइन ओरिजिन के तरफ वाला डार्क नहीं होगा, ओरिजिन से दूर होगा, मींस अब तक जो हम पढ़ रहे थे सेटिस्फाई कर रहा था, लेस देन था, तो 0 लेस देन होता है, लेकिन यहाँ क्या है, 0 क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 10 से है, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मींस क्या हो गया, ओरिजिन से बाहर, मींस इस लाइन से भी ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर, मींस इस दोनों लाइन से ऊपर, ठीक है। अगर दोनों लाइन से ऊपर देखें तो ध्यान दें, एक ये भी ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर, और इस, ठीक है, और इस लाइन से भी ऊपर, इस लाइन से पूरा ऊपर हो गया, और इस लाइन से भी ऊपर आ गया, दोनों लाइन से ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ? मींस इस लाइन से भी ऊपर होना चाहिए और इस लाइन से भी ऊपर होना चाहिए, तो दोनों को मिला दें तो इस लाइन से ऊपर होगा, अभी बताएंगे। मींस इस दोनों को ब्लू से बना देते हैं, ठीक है, मींस दोनों में कॉमन क्या हो गया, जो ये ब्लू लाइन वाला होगा, ठीक है, ब्लू लाइन वाला मींस यहां से ऊपर हो गया, ठीक है, ना ये वाला पार्ट होगा ना ये वाला पार्ट हो गया, दोनों से ऊपर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दें, अब जैसे ध्यान देंगे तो x लेस देन 10 मींस 10 से x की वैल्यू छोटा है, x की वैल्यू छोटा इधर है, ऐसे भी 0 0 पुट करेंगे, 0 10 से छोटा है सेटिस्फाई कर रहा है मींस ओरिजिन की तरफ, तो इस लाइन से भी ओरिजिन 0 लेस देन x सही है, इस लाइन से भी छोटा, तो दोनों लाइन से जैसे ही छोटा हम लेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, इस लाइन से भी छोटा, इस लाइन से भी छोटा, तो जो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, मींस और डार्क कर देते बढ़िया से, क्या आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा, मींस जो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट आ गया, ये आ गया परफेक्ट शेडेड रीजन, मींस इस लाइन के भी नीचे, इस लाइन से भी नीचे, इससे भी ऊपर और इससे भी ऊपर, सभी का कॉमन पार्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड फाइनल सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब ध्यान दें, अब कॉर्नर पॉइंट कितने हो गए, तो एक कॉर्नर पॉइंट आ गया, ये एक कॉर्नर पॉइंट यहां आ गया,
एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ गया, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ गया और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ आ गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब इस चारों कॉर्नर पॉइंट को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, चारों कॉर्नर पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दें। पहले तो ये पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 8, तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं हुआ, 10 8 आ गया। यहां भी x क्या होगा, इस पॉइंट में भी x की वैल्यू 10 होगा क्योंकि x 10 कट कर रहा है, x 10 होगा, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता। एक इक्वेशन में x 10 है तो y क्या आएगा, x जैसे ही 10 हम पुट करेंगे तो 10 वहां सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा 5, y की वैल्यू क्या आ गया 5/3। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान देंगे इस पे, यहां y क्या है 8 है तो y तो ऑलरेडी क्या हो गया 8। अब x कैलकुलेट करेंगे तो y 8 है इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, y की वैल्यू 8 पुट कर दिए 2 तो क्या आ गया 8 माइनस हो गया 2 आ गया, x की वैल्यू आ गया 1, मींस पॉइंट आ गया 1,8। ठीक है, पॉइंट आ गया 1,8। अब आपको ये पॉइंट चाहिए, इस तीनों पॉइंट में एक तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट है, या तो y या x, तो आसानी से वैल्यू पुट किए दूसरा कैलकुलेट कर लिए, बट यहाँ दोनों का दोनों अननोन है, मींस इस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ध्यान दें, बहुत आसान, दोनों को सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2x प्लस 6y इक्वल टू 2x प्लस 6y इक्वल टू 30। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 5y इक्वल टू क्या आएगा -20, माइनस कैंसिल y की वैल्यू आ गया 4। जैसे ही y 4 आ गया तो x क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे 6, x आ जाएगा 3, तो पॉइंट क्या आ गया 3,4। तो जो ये पॉइंट है ये आ गया 3,4। मींस इस तरीके से हम चारों कॉर्नर पॉइंट को कैलकुलेट कर लिए। मेन कंसेप्ट है सही से सेट रीजन फाइंड आउट करना, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट को। ठीक है, अब जैसे ही कॉर्नर पॉइंट आ गया तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ z एट अलग अलग पॉइंट पुट कर दें 3 4, तो z की वैल्यू 3 4 पे क्या आएगा 3 पुट करेंगे 15 प्लस 4, x की वैल्यू 3 तो 15 और 12। ठीक है, फाइनली कितना आ गया 27। वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट 3 पर हो गया 18, तो 1 और 8 पे 1 रखेंगे क्या आएगा 5 और 8 रखेंगे 24, कितना आ गया 29। अब क्या लिखेंगे z एट 18 हो गया 10 8 पे क्या आएगा x 10 तो 50 और y 8 तो क्या आएगा 24, कितना आ गया 74। z एट 10 8 हो गया 10 8 हो गया 1 8 हो गया। अब क्या बच गया ये पॉइंट 10,5/3, 10,5/3। ठीक है, तो 10 पुट करें तो क्या आएगा 50 प्लस 5/3 पुट करें 5/3 तो क्या आएगा 5 और फाइनली आंसर कितना आ गया 55। तो जैसे ही 55 आया तो अब देखें जेड एट इस पे चारों पॉइंट पे आ गया। अब कंपेयर करते हैं कि इसमें मिनिमम कितने पे आया, तो कंपेयर करेंगे 55 है 74 है 29 है, कितना है 27, सबसे छोटा क्या है 27। सो मिनिमम जेड एट 34, मिनिमम जेड एट 34 एंड मिनिमम वैल्यू कितना है 27। ठीक है, कहां पे मिनिमम होगा 3 4 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 27। इसमें ही मैक्सिमम पूछता है तो मैक्सिमम कितना है 74 क्या है 10 8। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम पूछ सकता है मिनिमम भी पूछ सकता है। तो यहाँ क्या है 10 8 पे मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है 3 4 पे, तो मैक्सिमम भी आया मिनिमम भी आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया नहीं आया?
ठीक है, तो पेशेंस रखेंगे। इस टॉपिक में नया कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ, कंडीशन गिवन है, यहाँ 2 गिवन था, 3 गिवन है, 4 गिवन है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगा। आप कंडीशन को, दैट इज कंडीशन, ऑल कंडीशन आर कॉल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सिंपल ग्राफ है, आप ऑलरेडी 11th में 10th में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद सभी कॉर्नर पॉइंट, मेन कंसेप्ट आता है सैडेड रीजन में। सैडेड रीजन कैसे लें, तो अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो आप ओरिजिन पुट कर दें, आपको पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बताया, सेटिस्फाई करने वाला पहला था, यहाँ सेटिस्फाई नहीं करने वाला था, तो ऊपर वाला रीजन हुआ। परफेक्ट तरीके से रीजन फाइंड आउट करें। जैसे ही रीजन फाइंड आउट करेंगे आपको कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पेशेंस से। कैलकुलेट हो गया कॉर्नर पॉइंट, फिर जेड, इसका काम सिर्फ है मैक्सिमम मिनिमम देना, इसका और कोई कैलकुलेशन में पहले जरूरत नहीं है। जब जेड कॉर्नर आ जाता है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पुट करते हैं और फिर जो वैल्यू है, आउटपुट है, उसमें हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट किए, आगे फिर अगले टॉपिक में बताएंगे। थैंक यू।